नमस्कार, मैं नीतू सिंह, एक जीएस फैकल्टी। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जो गुमनाम हो गए, जिनको किताबों में भी नहीं पढ़ा जाता है और सोशल मीडिया पे भी ना के बराबर जिक्र है। उनका नाम है मदन लाल डिंगरा। मदन लाल डिंगरा। मदन लाल डिंगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 18 फरवरी 1883 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वो एक समृद्ध परिवार से थे। उनके पिता अंग्रेजों के समर्थक भी थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई भारत में हुई, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए वो ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में ही उनकी मुलाकात श्यामजी वर्मा और वीर सावरकर से हुई। इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस वही है जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, जिसका उद्देश्य है ब्रिटेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के अंदर राष्ट्र की भावना जगाना और स्वतंत्र रूप से भारत को आजाद कराना और क्रांतिकारी पैदा करना। यहीं पे उनकी मुलाकात किससे हुई? श्यामजी वर्मा और वीर सावरकर से। ये दोनों से मिलने के बाद मदन लाल डिंगरा के अंदर राष्ट्र की भावना जगी। एक चेतना मन में उठी कि मुझे भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। फिर क्या था? 1 जुलाई 1909 को ब्रिटेन के ही असेंबली में सर कर्जन वायली की हत्या कर दी। सर कर्जन वायली की हत्या कर दी। उसी की धरती पे एक ब्रिटिश दमनकारी की हत्या कर दी। सर कर्जन वायली और लॉर्ड कर्जन दोनों अलग अलग हैं। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल विभाजन कराया था 1905 में, और सर कर्जन वायली एक ऐसा ब्रिटिश दमनकारी था जो भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में जासूसी करता था और जो क्रांतिकारी के लिए ग्रुपिंग जो तैयार करते थे उनके ऊपर नजर रखता था, उसका एक दस्तावेज तैयार करता था और फिर भारत में ब्रिटिश सरकार को भेजता था ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। इस वजह से मदन लाल डिंगरा ने सर कर्जन वायली की हत्या कर दी। यानी कि ब्रिटिश भूमि पर सबसे पहले अगर किसी ने अंग्रेजों की हत्या की है तो मदन लाल डिंगरा का नाम आएगा। उसके बाद हमारे उधम सिंह आते हैं, जिन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। तो मदन लाल डिंगरा को अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें फांसी दी गई 17 अगस्त 1909। ये दिन बोल के बहुत मन दुखी होता है। 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई ब्रिटेन की असेंबली में। उन्होंने खुशी खुशी फांसी का फंदा स्वीकार किया, कोई दया याचिका नहीं की। उन्होंने राष्ट्रगीत गाते हुए फांसी का फंदा स्वीकार किया। उसके बाद भारत के और ब्रिटेन में भी अनेक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। उनके ही व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये हुए हमारे मदन लाल डिंगरा जी। मैं चाहूंगी कि आने वाले बच्चे मदन लाल डिंगरा के बारे में जानें। हमारी किताबों में नहीं बताया गया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।